Hello students. So we guys are continuing a series called Ki Institute of Importance other than IITs and none other college to start this series with जो हमने आज से 3-4 साल I guess पहले शुरू करी थी so that you guys know what are good colleges which are available to you which you should look forward to. So this college as you can see on the backdrop ठीक है thumbnail में भी देखा ही है आपने IISc Bangalore India's #1 institute for scientific research. That's it. तो अगर आप NIRF की रैंकिंग देखेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपको पिछले 10 साल में ये टॉप 1 पे मिलेगी नॉट द इंजीनियरिंग रैंकिंग द यूनिवर्सिटी रैंकिंग व्हाई बिकॉज दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज इट्स अ रिसर्च साइंटिफिक कॉलेज ठीक है तो साइंस जहां IISc वहां तो वही एक मुद्दा है बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेई एडवांस का अच्छा खासा रैंक छोड़ के IISc जाते हैं क्यों क्योंकि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग रिसर्च दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स साइंस दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड देयर एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड तो बात करेंगे IISc में 4 ईयर कोर्स कौन से हैं क्योंकि मेजरली अभी तक जो रिसर्च होती थी वो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपकी एमटेक फोकस ज्यादा होती थी मास्टर्स इन रिसर्च होती थी अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स हैं बच्चों मास्टर ऑफ रिसर्च 4 ईयर एंड यू आल्सो गेट बीटेक यस बीटेक इट स्टार्टेड इन 2022-23 विद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और इस बार पहली बार हो रहा है कि IISc पे 3 न्यू बीटेक कोर्सेज आर कमिंग दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट 3 न्यू बीटेक प्रोग्राम्स 100% इसका इंपैक्ट आएगा जेई की रैंकिंग पे क्योंकि वो पीछे होगी थोड़ी ठीक है तो बीएस इन रिसर्च की बात कर लेते हैं इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम इसमें जो सीट्स इनटेक है बड़ा कम है पर फिर भी 100 इज अ गुड फिगर टू हैव है ना और फीमेल की 20 फीमेल सुप्रीमेसी 125 सीटें 5 इज फॉरेन नेशनल एंड OCI होल्डर्स ठीक है बट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी बच्चों अगर आपने 12th जो है 24 25 या अब इस साल दोगे मतलब 3 साल सेकेंड टाइम ड्रॉपर तक को अलाउड है फिजिक्स में मैथ्स होनी चाहिए 60% तो बहुत लूज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का बट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो जेई एडवांस और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जिस आल्सो नोन एज IIT ठीक है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट या जेई एडवांस पिछले सालों की अगर देखोगे तो वहां पर बड़े सारे अलग यू नो जैसे KVPY ओलंपियाड्स या फिर नीट से भी 1-2 साल में यहां पर एडमिशन हुआ है बट अब क्लैरिटी है कि बस जेई एडवांस और आइजर एप्टीट्यूड के हिसाब से ही एडमिशन होगा मैं आपको कट ऑफ्स दिखा रहा हूं लास्ट 5 साल की कट ऑफ्स क्या रही है फॉर द प्रोग्राम फॉर BS रिसर्च एट IISc जो पहली 2 साल आपको दिख रहे हैं 2025-26 और 24-25 ये बच्चों कैटेगरी रैंक है 24-25 में है ना और ये जो नीचे वाले ईयर्स हैं ये आपकी क्या है CRL है तो कैटेगरी रैंक हमेशा थोड़ी ज्यादा हो जाती है पर CRL कमाई होगी एक तरीके से है ना तो इस हिसाब से ये कुछ क्राइटेरिया है तो अगर आप देखोगे तो कैटेगरी रैंक फॉर 2000 जो आई आपकी यहां पर ये 1095 और बढ़ गई एकदम से काफी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड समटाइम्स 4 ईयर बीटेक और इसीलिए यहां पर आपको जगह जगह डबल का डिफरेंस दिख रहा है तो जनरल की 2260 और फीमेल कैंडिडेट की 4300 गई है तो आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक कॉलेज फॉर पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स साइंस है ना आइजर की भी कट ऑफ है अगेन वही फंडा जो पिछले उसमें था 38 और 43 जनरल की गई है अदर सारी कैटेगरीज की आप देख सकते हो जो अवेलेबल है ट्यूशन फी की अगर हम बात करते हैं बच्चों इनकी पूरी साल भर की फीस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस है प्लस थोड़ा सा और खर्चा आप अगर ऐड कर लो 20-25 हजार तो ऑलमोस्ट मोटा माटी आपका 1.3-1.4 लाख पर ईयर में यहाँ पर काम हो जाता है वो भी बैंगलोर जैसे शहर में तो देखा जाए इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल बट ये प्लेसमेंट का अड्डा नहीं है तो अगर आप इसको ROI कैलकुलेटर के हिसाब से देखोगे ये बच्चों रिसर्च कोर्स है तो इट इज नॉट मेंट फॉर इमीडिएट प्लेसमेंट जबकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है यहाँ पर भी बट आप अगर ये सोच के आते हो IISc में मेरे को तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगी तो वो क्राइटेरिया ही गलत है इट्स नॉट मेंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट राइट तो ये आप याद रखिएगा फीस कुछ ज्यादा है नहीं ठीक है आइए दूसरा ऑप्शन जो यहां पर आता है दैट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम विच इज मास्टर्स ऑफ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बच्चों आप मान के चलो
डाउन द लाइन इट इज गोइंग टू बीट कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इज सॉफ्टवेयर. ये वो चीजें जो आज की जनरेशन में एआई का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ये कोर्स है. जो थिंकिंग हैट है वो इस कोर्स के अंदर है. कोडिंग तो आपको भी पता है आज की डेट में एआई कर रहा है बहुत ज्यादा तेजी से. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फुल प्रूफ एंड दीस गाइस स्टार्टेड 3 years बैक. एलिजिबिलिटी बच्चों इसकी प्योर जोसा वाली है. याद रखिएगा बीएस के प्रोग्राम में 2 टाइम ड्रॉप, सेकंड टाइम ड्रॉपर भी अलाउड है. यहां पर वो काम नहीं होगा. यहां पर जो जेई एडवांस का क्राइटेरिया है बेसिकली एग्जैक्टली वो फॉलो होगा. जेई एडवांस का क्राइटेरिया, ठीक है. एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वहां पर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज आईआईटी के थ्रू भी था. यहां पर सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस बिकॉज इट्स अ बीटेक प्रोग्राम. वो रिसर्च प्रोग्राम था. अगर आप आइजर्स भी देखोगे तो आइजर्स आर मेड फॉर रिसर्च. ये सिंस बीटेक प्रोग्राम है इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस 2026 के थ्रू होगी. अगर आप 4 साल का इसका कट ऑफ देखेंगे इसमें भी फिर से वही ड्रामा है, कैटेगरी रैंक और वो सब. तो कितना हाई बंद हो रहा है वो तुम्हें आइडिया लग रहा होगा. 856 कैटेगरी रैंक पे बंद हो गया पिछले साल जेई एडवांस से. तो आप समझ रहे हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सॉर्टेड प्रोग्राम्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑल्सो. बहुत जल्दी बंद हो रहा है. जबकि बात यह है कि सीट्स ज्यादा नहीं है. सीट्स भी 50 ही इंटेक है ओवरऑल टोटल मिला मिलू के. तो सीट इंटेक भी बहुत ज्यादा नहीं है. बट हैविंग सेड दैट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 100 से ज्यादा कहीं कभी भी नहीं होती है, ठीक है. तो अगर आप इसकी ट्यूशन फी देखोगे बच्चों, इसकी ट्यूशन फी बीएस रिसर्च से ज्यादा होती है. दुगनी ले लो. 1,10,000 थी, यहाँ पर ईयरली कॉस्ट आती है 2,20,000 समथिंग. और वही बैंगलोर की कॉस्ट मिला के 2.5 ईयरली आप मान के चल सकते हो विच इज स्टिल फार इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू व्हाट यू सी अदर्स, ठीक है. बट एमएनसी जो है ना बच्चों, इट ओपन्स द डोर फॉर एआई एमएल, क्वांट फाइनेंस, क्रिप्टोग्राफी, डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स. अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो, सीएससी टीचेस यू हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, MNC teaches you how to design the intelligence behind it, and that is what AI and ML are doing. That is what quant finance, high trading algorithms जो होती हैं वो काम करती हैं. क्रिप्टोज कैसे बनते हैं उनको और हम रैपिडली डीक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं ऑन द फ्लाई. चलो कंप्यूटर साइंस वाली भाषा हो गई, बट दिस इज वेयर MNC merges really really well. और आपको समझ में आ रहा होगा जितना जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं AI जनरेशन में, AI लीग में, ये और इंपॉर्टेंट होती जाएगी. नाउ 3 more बीटेक प्रोग्राम्स फ्रॉम दिस ईयर दैट इज 2026. इस पे अभी और डिटेल देंगे आईएससी वाले, बट दे हैव ओपनली डिक्लेयर्ड कि हम 3 नए कोर्सेज ला रहे हैं. एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग. आपको इनमें से 2 नाम तो सुनने में आ रहे होंगे. एक ये नया लग रहा होगा मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग, बट बिलीव मी ये जो अजीब नाम लग रहा है यही शायद इन तीनों में आगे चल के सबसे पॉपुलर होगा, ठीक है. अच्छा, स्ट्रेंथ जो है एरो साइंस की अगर आपको मैं बताऊं तो आईएससी इज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एरोस्पेस डिपार्टमेंट सिंस 1940. और इसकी यूजेज कहां होती है? स्पेस टेक, एरोडायनामिक्स, यूएवी एंड डिफेंस सिस्टम. आपने देखा होगा जो इस बार आज की ड्रोन अटैक हो रहे हैं वॉरफेयर सिस्टम्स में, तो यार बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल होता है. मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है बच्चों वो रोबोटिक्स, एरोस्पेस सिमुलेशन, क्लाइमेट मॉडलिंग, ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाने में काम आती है. एंड अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, ये अगेन सबसे फ्यूचर प्रूफ एक कोर्स हो सकता है, एक प्रोग्राम हो सकता है, बट दैट इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग. ऑटोनॉमस, रोबोटिक विंग्स, रोबोट्स, राइट, एवरीथिंग बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट और रोबॉइड. सो दैट इज वेयर दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी. मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आपने देखा होगा, अभी हम हर बंदा बात कर रहा है कि सर सॉफ्टवेयर तो आ गया, चिप्स क्या है, उसमें मटेरियल साइंस एंड रिसर्च बहुत जबरदस्त यूज होती है. एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हुई, बैटरीज हम कहते हैं ईवी चल रहा है, ईवी चल रहा है, इट्स ऑल मटेरियल साइंस, ऑल मटेरियल साइंस. कौन सा मटेरियल यूज करके हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सेल से, लॉन्ग लास्टिंग सेल्स बना सकते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होंगे, नैनो साइंस पार्टिकल्स, एरोस्पेस मटेरियल्स एंड क्वांटम रिसर्च, राइट, स्मॉल नैनो पार्टिकल्स. सो अगर आप देखोगे these 3 additions are really really required in the new generation where we guys are going, and it's a very very healthy decision to add them. तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे फ्यूचर रिलेवेंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वेरी हाई, मटेरियल साइंस वेरी हाई, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग वेरी हाई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिमांड तो रहेगी बट थोड़ा सा नीश है. ये नीश मतलब आप इधर उधर भाग के काम नहीं कर सकते. यू विल हैव टू स्टिक टू एरोस्पेस एज अ करियर ओनली, बट प्रोमिनेंट
नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो बच्चों ये आईएससी था। आईएससी इज नोन फॉर देयर रिसर्च एप्टीट्यूड। दे आर मेंट टू बी रिसर्च हाउसेज, दे आर नॉट मेंट फॉर प्लेसमेंट एजेंसीज। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आपका, तो दीज आर नॉट गुड कॉलेजेस। आप मस्ती वाले प्राणी हो, आपको मस्ती ज्यादा पसंद है, पढ़ाई तो आप एक करते हो बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, देन ऑल्सो दिस इज नॉट फॉर यू। आपने देखा होगा, आपने कई एपिसोड्स होमी बाबा की सीरीज देखी होगी, आपने आपने चंद्रायन में कहीं ना कहीं देखा होगा आईआईएससी कैंपस के शूट्स होते हैं। यू विल बी सिटिंग विद दोस काइंड ऑफ पीपल जो आगे चल के शायद उस पद्धति को, उस तरीके के लोग बनेंगे आगे चल के। सो प्लीज कीप नोट ऑफ दैट दिस इज सीरियस रिसर्च बेस्ड कॉलेज। बट अगर आपको साइंस में मजा आता है, प्योर साइंस में, you will enjoy the campus, you will enjoy the city, and that's what the option you have. तो 3 न्यू प्रोग्राम्स की वजह से थोड़ा सा जो आपका जेई एडवांस का भी रैंक है, आप मान के चलो, मेरे को जो लगता है टॉप 5000 के अंदर 500 के अराउंड ऊपर नीचे होगा वो, क्योंकि कई लोग यहां पर भी आके इसको प्रेफरेंस देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए और इंफॉर्मेशन ऐसे लाते रहेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स अदर देन आईआईटीज व्हिच वन शुड डेफिनेटली एम फॉर। चाहे आप 11वीं में, चाहे आप 12वीं में, चाहे आप इस साल पेपर दे रहे हैं, you should always know what are the best options available to you at your disposal. God bless. पेपर फोड़ना है।